हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या होंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंक्लूडेड नहीं है। जब भी देखें उस टाइम से शुरू करके जो अगला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। So let's see what we have. We have guidance, abundance, intensity, sharing, and traveling. Hmm. आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में आप कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंसली यहाँ पे फील करने वाले हो। ये आपका इंट्यूशन हो सकता है जो आपको बहुत ही स्ट्रांगली महसूस होगा। ये आपका कोई जजमेंट, कंक्लूजन, डिसीजन हो सकता है जिसके ऊपर आप बहुत ही ज़ोर लगाने वाले हैं। या ये किसी टाइप का इमोशन हो सकता है कि गुस्सा, एंगर, और मे बी प्यार, और मे बी एनी इमोशन, ठीक है, लाइक जो एक्सट्रीम में जाके आप फील करोगे। मुझे ये नेगेटिव कुछ लग नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव ही है एक्चुअली। बट इंटेंसिटी इसमें बहुत है, ये बहुत एक गहरा टाइप का इमोशन या अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जो बहुत ज़्यादा लाइक एक छाप छोड़ने वाला चीज़ है। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, या कुछ लोग आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ट्रीट करेंगे एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो भी इंसान चीज़ों को ग्रांटेड ले रहा है या ले रही है, चाहे वो आप हो या कोई और हो जो आपको ले रहे हैं ग्रांटेड वे में, इस इंसान के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाला है। बिकॉज ये पर्सन के पास कुछ होते हुए भी ये पर्सन उस चीज़ का वैल्यू नहीं कर रहे, या पर्सन उस चीज़ को, अपने आप को उस चीज़ से ज़्यादा महान मान रहे हैं, या इस इंसान को लगता है कि हाँ वो चीज़ होना ही चाहिए। इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट कि हाँ होना ही चाहिए, आई डिज़र्व इट। तो वो वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लाइक वो डिज़र्व करते हैं, वो ओन करते हैं इस चीज़ को या इस इंसान को, इस रिलेशनशिप, वॉट एवर दिस इज़। सो किसी भी चीज़ में ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कोई दूसरा इंसान अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो उस दूसरे इंसान का कार्मा है, ये उन्हें समझने दीजिए। बट आप अगर किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज़ इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी छोटा सा मामूली सा कुछ हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर आपको नहीं पसंद है, अगर आपको लग रहा है कि इसके बिना आपका चल जाएगा, तो आप उस चीज़ को कट ऑफ कर सकते हो, आप उस चीज़ से कम्प्लीटली एक सेपरेशन कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को बुरा ट्रीट नहीं कर सकते। सो इसे समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि देयर इज़ अ फ्रेंड, मान लेते हैं, ठीक है, ये एक फ्रेंड है जिन्हें आपको लगता है कि आप इससे बेटर है, और आप इस फ्रेंड को एज अ नॉर्मल लाइक पर्सन ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ आपको जब मन है तभी आप इनका कॉल उठाते हो, आपको जब मन है तभी आप इनसे मिल रहे हो, आपको जब मन करता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप यहाँ पे बेटर है, तो इस फ्रेंड को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है क्योंकि आप तो बेटर है। तो आप तो कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस कुछ नहीं करेंगे, आप तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे, इन्हें समझना पड़ेगा। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही वार्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, अगर आपको इतना ही लगता है कि आप बेटर है, ये है, तो आप कट ऑफ कर सकते हैं, आप इनको जाके बोल सकते हैं दैट आपको नहीं रखनी फ्रेंडशिप, या जस्ट
स्पेसिफाई क्लैरिफाई कर दीजिए, बट अपने एटीट्यूड और अपने इमोशन और अपने बिहेवियर से अगर आप किसी को भी ऐसा फील करवाते हो तो उसका कार्मा यू विल फेस इट। ठीक है, सो बी वेरी लाइक केयरफुल। और अगर कोई पर्टिकुलरली ऐसा कुछ आप नहीं भी करते हो तो इतना जान लीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे या जितना ग्रैटिट्यूड आप शो करेंगे यूनिवर्स को, उतना बेनिफिशियल होगा। कोशिश कीजिए छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन ढूंढने की, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, कोई जर्नलिंग वगैरह करने की अगर हो सके तो, या लोगों को या चीज़ों को थोड़ा सा थैंक यू बोलने की, या अपने बिहेवियर से ऐसा लोगों को दिखाना है, या खुद भी ऐसा फील करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दैट आप कंटेंट है, आप आप सेटिस्फाइड है चीज़ों से। आप भले ही आपको कुछ और चाहिए हो सकता है, या आपके सपने, आपके ड्रीम्स, टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट डे में जो भी है आपके पास उसके लिए भी आप थैंकफुल है, क्योंकि आपके पास प्रेजेंट डे में जो है, बहुत से लोग उस चीज़ का सपना देखते हैं, राइट? तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में अगर आप रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी, आपको कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। देयर इज़ अ ट्रैवलिंग जो होने वाला है, आई थिंक अगस्त के आसपास, या फिर अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, बट ये ट्रैवलिंग का आप अभी से प्लान कर रहे हो या अभी से आपको पता है कि ये होने वाला है, मे बी आप टिकट वगैरह बुक कर रहे हो या समथिंग और द अदर, आप प्लानिंग कर रहे हो, एक्सपेंसेस को बजट कर रहे हो इस ट्रैवलिंग के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये कोई कहीं घूमने जाना वगैरह है, या ये कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए भी हो सकता है, या मे बी आप अब्रॉड शिफ्ट करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड यूनिवर्स इज अगर ये कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो दिस विल बी लाइक एन एक्सपीरियंस। तो इस ट्रैवलिंग में आप जो भी करोगे, जो भी काम करने जा रहे हो आप, या जो भी सीखने जा रहे हो, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक किया नहीं है लाइफ में, एंड ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस, ऑफिशियल एक्सपीरियंस आप करोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आगे जाके आपके करियर में। सो अगर ये कोई सेमिनार है जो आप अटेंड कर रहे हो, कोई मीटिंग के लिए आप बाहर जा रहे हो, कहीं आप शिफ्ट हो रहे हो अब्रॉड वगैरह, मे बी आप कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने जा रहे हो, या जॉब, या वट एवर इट इज़, तो जो भी करने जा रहे हो उसमें जितना हो सके एक्सपीरियंस गैदर कीजिएगा, बिकॉज़ ये चीज़ आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। ये जो एक्सपीरियंस आप गैदर करेंगे आपको लाइफ टाइम के लिए आपका साथ देगा। सो ये जो ट्रैवलिंग वाला चीज़ होने वाला है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में। ओके, सो बकल अप, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, बकल अप। बट अगर ये कोई घूमने जाना वगैरह है फिर इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है, आप कुछ फील तो कर रहे हो, बट आप या तो उसका ऑपोजिट काम कर रहे हो, बिल्कुल आप उल्टा चल रहे हो उस चीज़ से, या किसी चीज़ में मे बी आप अपना मनमानी कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ कब तक, जब तक आप ये मनमानी करोगे या उसका उल्टा चलोगे तब तक आप सेम जगह पे रह जाओगे, सेम पैटर्न में घूमते रह जाओगे। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ बार बार आपको किसी चीज़ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि इस तरफ जाना है, या ये सही है, या इस टाइम पे ये करना चाहिए था, एंड आपका इंट्यूशन ही आपको कह रहा है दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, या ये करना सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, या ये कनेक्शन सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। सो आपका इंट्यूशन आपको बार बार किसी चीज़ में गाइडेंस दे रहा है, या अगर इंट्यूशन नहीं है तो मे बी आप कुछ साइंस यहाँ वहाँ देख रहे हो, कुछ तो है समथिंग। ये हर किसी के लिए ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंटली होगा, या कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं, या बार बार सेम टाइप के चीज़ें आपको सुनने को मिल रहा है। मे बी आप टीवी में देख रहे हो, आप यूट्यूब में देख रहे हो, सेम तरह के वीडियो, सेम तरह के मैसेज, सेम तरह का सेंटेंस, या रिपीटेड नंबर्स, या कोई सपना जो बार बार देख रहे हो, सेम टाइप का एडवाइस जो काफ़ी सारे लोगों से आपको मिल रहा है, एंड ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सो ये एक कोइंसिडेंस टाइप का चीज़ हो रहा है कि सेम एडवाइस आपको मिल रहा है, या समथिंग जो आप बार बार रिपीटेडली सुन रहे हो।
कोई फीलिंग जो बार बार आपके मन में आती है, एंड यूनिवर्स इज लाइक इट इज़ कन्फर्मेशन दैट येस यू आर राइट, आपको उसी डायरेक्शन में चलना है, इट्स टाइम। बट बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, दैट आपको लग रहा है अरे लाइक ये तो बस एक फीलिंग है, ये तो बस एक एडवाइस है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बस एक सपना है, ऐसा थोड़ी होता है। सो और कैसे होगा? अब यूनिवर्स तो आके आपके साथ ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते, तो और कैसे होगा आप खुद ही सोचिए। तो आपको चिट्ठी नहीं मिल सकता ना, तो कैसे होगा? सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड, क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो कि नहीं ये सब तो पता नहीं ब्रह्म है, ये सब मैं ही सोच रहा हूँ, ये सब ये सच थोड़ी है, मैं तो वही करूँगा जो मुझे सही लग रहा है, मैं तो वही करूँगा जो मैं करता आया हूँ या व्हाट्सएवर। सो चीज़ों को सीरियसली आप नहीं ले रहे हो, गाइडेंस को आप सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, एंड फिर आप यही सोचते हो कि मेरे लाइफ में क्यों चेंज नहीं आ रहा है, यूनिवर्स मुझे हेल्प नहीं करते हैं, यूनिवर्स मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नो, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपको लास्ट 3 महीने से या 3 हफ्तों से शायद मिल रही है, पर आप उसे सीरियसली समझ ही नहीं पा रहे हो या समझ नहीं रहे हो, आई डोंट नो। बट अगर आप सच में मूवमेंट चाहते हो तो ये डायरेक्शन को फॉलो करना या इस एडवाइस को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ खराब बुरा नहीं होगा, बट आप सेम जगह पर रह जाओगे, स्टैग्नेशन आएगा लाइफ में, स्टक। ओके, एक जो अच्छी चीज़ है इज़ यू आर हैविंग सम बैलेंस इन योर लाइफ राइट नाउ। सो जो नेगेटिव चीज़ें हैं लाइफ में और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप दोनों को ही इक्वली मान के लेके चल रहे हो। आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो, आप ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो, आप एक न्यूट्रल एनर्जी में हो। आपको पता है कि चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा सकती हैं, आपको ये भी पता है कि आप जहाँ पर हो आप उससे बेटर जगह में पहुँच सकते हो। सो इट जस्ट इज़ अ मैटर ऑफ एक्शन। आई बिलीव कि इस टाइम पे आप जितना एक्शन लोगे जिस भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगा। सिंस आप एक बैलेंस और एक न्यूट्रल जगह पर हो लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों चीज़ों का समझ रखते हो, आप दोनों चीज़ों को इक्वली मान के चल रहे हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि हाँ अरे मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, या आप नेगेटिव नहीं हो कि अरे मेरी लाइफ में सब बुरा ही होगा, कहाँ कुछ अच्छा होता है। आप दोनों में कहीं पर भी नहीं हो, आप बिल्कुल बीच में हो, यू नो, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपने लाइफ को अलाइन करें अपने गोल्स के साथ, अपने टारगेट्स के साथ, अपने स्पेसिफिक किसी लाइफस्टाइल के साथ जो आप जीना चाहते हो, ठीक है। कोई भी हैबिट जो आप लेना चाहते थे, कोई भी टाइप का लाइफस्टाइल जो आप जीना चाहते थे, वॉट एवर इट इज़, करियर हो, चाहे आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो, आपके कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स, कुछ भी, जितना हो सके अपने ड्रीम लाइफ के साथ अपने आप को अलाइन करके चले। आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो 5 साल 10 साल के बाद, और जहाँ भी आप अपने आप को देख पा रहे हो, आज का जो रियलिटी है आपका और वो जो फ्यूचर सेल्फ को आप देख पा रहे हो, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ओवरकम करना है ताकि आप उस फ्यूचर सेल्फ की तरह आज बन सको। बस उन चैलेंजेस के ऊपर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि हाँ उसके लिए मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है, या उसके लिए मुझे कुछ अपने लाइफ में ये चेंजेस लाना है, या उसके लिए मुझे लाइफ में इन चीज़ों से दूर जाना है, मुझे डिफरेंट रूटीन फॉलो करना, तो बस उसी पे फोकस करो, उस रूटीन पे फोकस करो, उस एग्ज़ाम पे फोकस करो, उस चेंजेस पे फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप हो और आपका फ्यूचर सेल्फ है, और बीच में जो भी चैलेंजेस है आपको बस उन चैलेंजेस को ओवरकम करते जाना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। वैसा स्ट्रैटेजी बना के अगर आप चलते हो, दैट इज़ हाउ यू पुट योर सेल्फ इन टू अलाइनमेंट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन द चैनल्ड मैसेजेस, जैसा कि हम लोग करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड करके आप कुछ क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको जानना है कोई भी आंसर, तो आप वो अपने मन में पूछ सकते हैं। आप उस पर्सन के ऊपर या उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस लगा सकते हैं ताकि मैं और भी अच्छे से आपके एनर्जी में टैप इन कर सकूं।
आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं कुछ चैनल्स मैसेजेस निकालूंगी एंड हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस हो, बट जस्ट रिमेंबर ये चैनल्स मैसेजेस है तो ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा। जिन लोगों को करे आप समझ लेना कि वो मैसेज आपके लिए है, राइट? ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो अगर आपको टाइम चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉरवर्ड। Morality, slowing down, sorrow, experiencing. I'll take some more cards here. मैं कुछ clarifying cards लूँगी बस. Inner voice, schizophrenia, letting go, we are the world. Wow. Like I was saying, you know, the first message is, yeah, like the first message जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है very clearly is to come out of something, you know. For some of you, आप okay, let me just, how should I put it? ठीक है, आप ऐसे देखो इसको कि पहला मैसेज ऐसा है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे जिनके लिए भी ये मैसेज है, आप बहुत टाइम से यहाँ पे एक ही लाइफ लाइक एक ही पैटर्न में जी रहे हो, जहाँ पे आप बहुत अकेले हो या अकेलापन आपको महसूस होता है कि मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं, मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, या जो भी लोग आते हैं मेरी ज़िंदगी में ये टेम्पररीली हो आते हैं फिर चले जाते हैं, या उनसे मेरी कनेक्शन छूट जाती है, या आप कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हो कि कोई है नहीं जिससे मैं अपना कुछ शेयर करूं या वगैरह वगैरह। ये उस इंसान के लिए ये मैसेज होगा शायद, अगर ऐसा किसी का कुछ सवाल है। द मैसेज फॉर यू इज़ दैट आपको करना है, अब ये आपकी बारी है, आपको अपनी उस शेल से निकल कर आना है। अब आप कह सकते हो कि हाँ मैं हमेशा करता हूँ या करती हूँ या मैंने पहले भी कोशिश की, ठीक है, ठीक है, पहले वर्कआउट नहीं किया, फाइन, बट अगर यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, पार्टनर के रूप में, वॉटेवर, एक ऐसा कुछ जेन्युइन इंसान की ज़रूरत है अनकंडीशनली, जो आपको समझे, जो आपका साथ दे, तो यू हैव टू टेक द एक्शन। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ नहीं करोगे और ये जेन्युइन पर्सन खुद चल के एक दिन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप 2 कदम बढ़ाओगे तो ये पर्सन काइंड ऑफ 3 कदम बढ़ाएंगे। आप आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स भी इस पर्सन को आपके आगे रखने की कोशिश करेंगे, बट आपको ही शुरुआत करनी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो तो अपनी एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, यू नो, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, या अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने नेगेटिव या शैडो साइड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, एंड फिर उसके ऊपर काम कीजिए ताकि आप जिन लोगों को एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करो वो बेटर लोग हैं, वो अलाइनमेंट में हैं आपके साथ, यू नो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं। ऐसा आप कर सकते हो। या फिर अगर आप उतने भी ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे लोगों से मिलो, जाके लिटरली बाहर सोशलाइज करो, एक्सट्रोवर्ट होके, जो आपको लगे सही है, जिनके साथ आप अपने आप को देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ और ये इंसान भी ऐसा है, ये इंसान भी पॉजिटिविटी ला सकता है, ऐसा नहीं कि ये मुझे डुबा के रखेगा, ऐसा नहीं। तो यू हैव टू टेक सम एक्शन। अब आप कैसे लोगे, कब लोगे, क्या एक्शन लोगे, वो तो आपके ऊपर है, बट एक्शन आपको लेना है अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। ये उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों का ये सवाल है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए ज़िंदगी में, मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा, ठीक है? ओके, नाउ देयर इज़ अ सेकंड मैसेज एंड इट इज़ टेलिंग यू दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, क्योंकि ये जो भी चीज़ को आप पकड़ के जकड़ के बैठे हो या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, दिस इज़ समथिंग दैट इज़
यू नो आप एक फॉल्स आइडिया लेके चल रहे हो। ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के बारे में, किसी फ्यूचर सिचुएशन के बारे में आपका एक गलत आइडिया आप लेके चल रहे हो। आपको लग रहा है ये ऐसा है, या ये चीज़ में ऐसा होगा, या ये सिचुएशन का ये रियलिटी है, बट यूनिवर्स इज़ लाइक नो, आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बनाया है, ये रियल नहीं है। आपने सोचा है कि ये रियल है एंड आप उस रियलिटी को पाने के लिए अब पागल हो रहे हो, पर वो रियलिटी आप नहीं पा सकोगे, या वो रियलिटी आपको मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप ऐसे देखो कि कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में, ना आपको लग रहा है ये इंसान एकदम अनकंडीशनल लव देगा मुझे, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया है, आपके आइडियाज़ आपको ऐसा बोलते हैं, आपने आपका जो जजमेंट है वो आपको ऐसा बोलता है, एंड आपको लगता है या लाइक दैट इज़ द ट्रूथ, ये इंसान मुझे अनकंडीशनल प्यार करेगा। बट शायद रियलिटी में वो इंसान आपको प्यार करता है, लेकिन शायद अनकंडीशनल नहीं करता है। एंड जब वो आप अपने आइडिया को, अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी से नहीं जोड़ पा रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तब आपको परेशानियाँ आ रही है दैट क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे तो पता ही ये अनकंडीशनली प्यार करता है, पर ये क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। अरे क्योंकि रियलिटी ही अलग है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इमेजिनेशन स्टेट। आपने जो आइडिया फॉर्म किया है, जो जजमेंट आपने अपने दिमाग में बनाया है, वो हो सकता है कि गलत हो, या पूरा सही नहीं हो, आधा सच हो आधा गलत हो। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आप फोर्स फुल एनर्जी में हो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा, मुझे लगता है होना चाहिए, मुझे पता है होगा। नहीं, रियलिटी को फेस कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आपने गलत जजमेंट कर लिया है किसी के बारे में या किसी चीज़ सिचुएशन के बारे में, बट आपको उससे निकलना तो पड़ेगा, अदरवाइज़ आप खुद ही खुश नहीं रह पाएंगे। आप उस आइडिया के अंदर जीना चाहते हैं तो आप जी सकते हैं, लेकिन आप वहीं पे रह जाएंगे। आप लाइक वो हैप्पीनेस जो आपको चाहिए, इट्स लाइक अ मिराज। ठीक है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपको सच में रियलिटी में खुश होना है तो आपको समझना होगा, एक्सेप्टेंस आना होगा आपके अंदर, फिर आपको आगे बढ़ना होगा। एंड इस इमेजिनेशन और ये जो भी आपने अपने लिए बनाया है, इस चीज़ से आपको निकलना होगा। आपको सुनने में बहुत ही ख़राब लग सकता है, आपको लग सकता है व्हाटएवर, अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये आपका मैसेज है ही नहीं। पर अगर रेजोनेट कर रहा है तो खुद सोच के देखिए, या उस पैटर्न में रह जाइए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट इज़। रियलिटी चेक, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, ये कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ आप ये गोल गोल पैटर्न में हो। सो दैट इज़ द कार्मिक इशू जो आप इस वक्त फेस कर रहे हो। थोड़ा सा पेनफुल है, बट आप इससे निकल सकते हो अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे, थोड़ा सा अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, अलग सोचने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। ओके For some of you, there's a third message which says like, जितना ही आपको क्यों ना ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत जल्दी में हो, या कहीं ना कहीं आई फील लाइक आप कुछ चीज़ को रश कर रहे हो लाइफ में, या आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप को लेके चल रहे हो, एंड यू आर लाइक नहीं नहीं, मुझे सही ही करना है, मुझे सही करना पड़ेगा, मुझे परफेक्शन लाना पड़ेगा, या मुझे किसी चीज़ को अभी करना है, अभी चाहिए। एंड कुछ लोगों का डेस्परेशन इस हद तक है कि आप सही गलत कुछ मानना ही नहीं चाहती हो। लाइक ये मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए। इट्स लाइक अ जिद पे आप कुछ यहाँ पे है जो, एंड ये जिद आपको लाइक ये कोई पॉजिटिव चीज़ का जिद नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, मुझे ऐसा नहीं, ये कोई पॉजिटिव जिद नहीं है, ये कुछ नेगेटिव है।
एंड वॉट यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपको कितना ही क्यों ना लगे कि आप तैयार हो, आप रेडी हो, आपको लाइक एक इंटेंस फीलिंग है अंदर से कि हाँ मुझे चाहिए, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट राइट नाउ, वेट, स्टॉप, स्लो डाउन। हड़बड़ी में आज जो आप करने जाओगे, कल आप उसी चीज़ को रिग्रेट करोगे। सो ये उन लोगों के लिए है जो हड़बड़ी में ज़िद पकड़ के कुछ करने जा रहे हो। आपको भी शायद लगता है कि ये चीज़ आप नहीं करते शायद, बट आप अब करना चाहते हो, एंड ये कुछ पॉजिटिव चीज़ के लिए नहीं है। मे बी अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले गए किसी चीज़ में, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगेंस्ट जाना हमेशा गलत है, बट अगर आप सही चीज़ के लिए जा रहे हो तो सही है, लेकिन अगर आप गलत चीज़ के लिए जा रहे हो तो गलत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बस आपको मन किया और आपको आपके अंदर से एक ज़िद आपको फील हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो बेसिकली यूनिवर्स इज लाइक लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस को तभी आप सुन पाएंगे जब आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ जो भी आप कर रहे हो, शायद हो सकता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हो, क्योंकि आप किसी को देख लिया एंड यू फील लाइक कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी वैसा बनना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज हाउ। आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन, गट फीलिंग, जो नाम देना है दो, इस चीज़ को समझो पहले। इस इंट्यूशन जो भी आपको कह रहा है, इस इंट्यूशन को समझो, बिकॉज अगर आप इंट्यूशन को समझोगे तो आप गलत रास्ते में वैसे भी नहीं चल पाएंगे, आपसे कोई गलती वैसे भी नहीं होगी, पर आप वो टाइम ही नहीं दे रहे हो टू अंडरस्टैंड। आप, मैं सच कहूँ, आपको खुद भी नहीं पता है आप क्या चाहते हो। लेट दैट सिंक इन। आपको खुद भी नहीं पता है आप यहाँ पर क्या चाहते हो, पर आप बस ये चिल्ला रहे हो हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे वेट, सो आई बिलीव ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे आज। ये ऑफ कोर्स सबको रेजोनेट नहीं करेगा, एंड कुछ मैसेजेस बहुत डायरेक्ट थे, सो सम ऑफ यू माइट फील लाइक इट्स नेगेटिव और समथिंग, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट जो है मैं वही बोलूँगी। आई कांट शुगर कोट माई रीडिंग्स। अगर आपको रेजोनेट करे तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं करे तो यू कैन ऑलवेज लेट इट गो। एंड आई होप ये आपको हेल्प किया हो, रेजोनेट किया हो थोड़ा सा भी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक देख रहे हो, इट मीन्स अ लॉट। एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।